तो भाइयों सुबह हो चुका है और ये हमारा होटल है जिसमें हम लोग स्टे किए थे। तो अभी बाहर निकले हैं। इस टाइम घड़ी में 5:45 होने को है, 5:45 हो रहे हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हो सकता है, आप लोगों को लग रहा हो। और मेरे इस साइड आप देखेंगे सब गायें हैं और सुबह सुबह यहाँ गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इधर देखेंगे इधर, तो यहाँ पे कल भाई साहब स्नैक निकला था और काफ़ी डरावना माहौल हो गया था, बट अभी सब कुछ सही है। और वो जो स्नेक था, लोग बता रहे थे कि वो नागिन थी और कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक मर गई। अब पता नहीं कैसे, या तो पहले से घायल वायल रही हो, चोट लगा हो उसको। बहुत ही बढ़िया सुबह का टाइम, चिड़िया चहक रही हैं। और क्योंकि पहाड़ और जंगलों से भरा हुआ है ये क्षेत्र, सेफ्टी तो यहाँ पे बहुत ख्याल रखना होता है कि आप कहीं भी इधर उधर निकल रहे हैं तो आप विशेष तौर से ध्यान दें कि कहीं कोई जानवर तो नहीं। ये मेरे पीछे देखिए पूरा झरना है। मेरी भी कोशिश है कि मैं आज इसमें नहाऊं, क्योंकि ये मंदाकिनी गंगा है और ये वही नदी है जिसमें माँ सीता स्वयं स्नान किया करती थी। वैसे तो प्रभु श्री राम यहाँ पे, कोई कहता है कि 12 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारा है, 11.5 हो या 12 हो, गुजारा तो है उन्होंने। तो आज इसमें अभी नहाएंगे। फिलहाल अभी उठे हैं तो चाय थोड़ा ढूंढ रहे हैं कि कहीं चाय मिल जाए। तो भाई मैं भी पहुंच चुका हूँ मंदाकिनी नदी के किनारे और देखिए कितने लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारी पूरी टीम है जो कि नहा रही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मंदाकिनी गंगा में एक डुबकी लगाएं। चलिए दिखाते हैं आपको। बारिश का मौसम है इसलिए पानी थोड़ा सा मटमैला लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पे मंदाकिनी गंगा में लोग डुबकी लगा के उसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी श्रद्धा की डुबकी मंदाकिनी गंगा में लगा ही दी। सुबह का वक्त है चित्रकूट में, बीच में मंदाकिनी गंगा जो कि इस खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। मंदाकिनी गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद इन साधु महाराज से तिलक लगाकर आत्मा को जो संतुष्टि मिली वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और कितनी सारी मस्ती कर रहे हैं ये लोग। कितने छोटे बताइए। हम लोगों के घर के बच्चे इस तरीके से अगर घाट पे खुले घूम रहे हों और यहाँ अगल बगल कोई ना हो, उनके पेरेंट्स अगर कोई भी ना हो, तो ऐसे बच्चों को क्या हम लोग इस तरीके से छोड़ पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन यहाँ देखिए ये बच्चे अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो भैया सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी स्नान किया है मंदाकिनी गंगा में। डुबकी लगाने के बाद, टीका उका लगाने के बाद बाल झाड़ने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ का नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता है और सिस्टम वही है कि आप जैसे खाओ, छूटना नहीं चाहिए थाली में। इसमें आलू का पराठा है, जलेबी है और सब्जी है, दही है, अचार है। ये यहाँ का नाश्ता है। तो अभी होटल आ गए हैं और अब चलते हैं फिर फटाफट चित्रकूट घूमते हैं। तो होटल हमने लीव कर दिया है, अभी जस्ट होटल से बाहर निकले हैं, चेकआउट कर दिया है और अब यहाँ से निकलना है चित्रकूट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। तो अब आप लोग बने रहिए वीडियो में और पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। भैया बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो उसको पूरा देखिए। मेरा जो टीका लगा हुआ था आप लोग देख सकते होंगे, वो टीका मिट गया है। तो कामदगिरी पर्वत चलेंगे अभी और कोशिश रहेगी कि उसका परिक्रमा भी करें। उसके बाद यहाँ पे राम मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। उसके अंदर रामचरितमानस के सारे कैरेक्टर है, वो सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके साथ हम लोग चलेंगे स्फटिक शिला और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग हनुमान धारा भी जाएं। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ की जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर हर महादेव के उद्घोष के बाद अब हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। एक्साइटेड बिकॉज अभी हम लोग एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे जा रहे हैं जहाँ पर माता सीता ने खुद जो है स्नान किया था और श्रृंगार किया था। आप सोच सकते होंगे कि जिस भी काल में अगर माता सीता यहाँ वाकई मंदाकिनी गंगा में नहाई होंगी, श्रृंगार की होंगी, तो वो पल कितना खूबसूरत होगा। तो
भाइयों, स्फटिक शिला में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा समूह है बंदरों का जो कि पीछे पीछे चलते रहते हैं। उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम लोगों ने भी भुने हुए चने लिए और ये देखिए क्या चाव से मज़े में खा रहे हैं। ओ भाई, लेके भागा। ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। और वैसे तो बंदर बहुत ही समझदार जानवर होते हैं, लेकिन अगर आप इनको तंग करेंगे तो ये खतरनाक भी होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, उसको अंदर छुपा के खुद भी चने खा रहे हैं और उसको भी खिला रहे हैं। ये भाई साहब इनका अलग ही है, ये किसी के गम में बैठे हैं। अरे बाप रे, मारा गया। जब हमारे प्रभु इसमें विराजमान रहे होंगे तब ये सुंदर नहीं, अति सुंदर। यहाँ भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन काल में केवल एक बार जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से गंदी का गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने छोड़ा। तभी इंद्र के लड़के जयंत उत्तम हो गया कि ये ऐसे भगवान है जो औरत का श्रृंगार है। तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच से माता के पैर में चोंच मार के बनाया। भगवान तो अंतर्यामी से पहचान गए कि बदमाशी करने आया है, तो भगवान राम ने तिनके का बाण मारा। कौवा तीनों लोक में गया, लेकिन कोई बचाया नहीं। तो जो राम के दुश्मन को कौन, तब नारद देखा विकल जयंत का, लाग दया कोमल से। नारद जी ने कहा कि तू भगवान राम के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं। तब दोबारा आया, माफी मांगा तो भगवान एक आंख खोलते थे। आज भी कौवा एक आंख क्या नाम होते बाबू, ये भगवान का बायां पैर, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा, ये घुटना फेंक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। भगवान यहाँ राम बैठे थे, माता जानकी बैठी। बाबू, ये माता जानकी का स्पर्श चरण ऐसा लोग मेरे पहले देख, पीछे लखन शिला, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप यहाँ के बड़े महाराज भगवान साल में एक बार, यानी इसी कार्तिक दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 7 दिन पर बाबू महाविष्णु यज्ञ परिक्रमा 2 बार जरूरी है, दान करें चाहे नहीं। जी अच्छा पंडित, एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पत्थर है नॉर्मल पत्थरों से ये भिन्न क्यों है? मतलब बहुत सॉफ्ट लगा जी। अच्छा, इसका कुछ विशेष नाम नहीं, ऐसा ही? अच्छा, यही स्फटिक शिला है जी। ओके, ठीक है पंडित, ये 2 बार पहले चक्कर लगा लेते हैं। ये देखिए मंदाकिनी नदी है और इधर ये जंगल है और ये जंगल के किनारे ये स्फटिक शिला है और ये वही स्फटिक शिला है जिसपे माता सीता श्रृंगार करती थी। तो अभी जैसा कि पंडित जी ने सारा बताया ही है स्टोरी, तो आप लोग तो वो तो समझ ही गए होंगे। बाकी किसी ने इतिहास देखा नहीं है, लेकिन श्रद्धा है तो इसलिए भगवान है। तो यही है स्फटिक शिला चित्रकूट में, जहाँ पर सीता मैया श्रृंगार किया करती थी। तो स्फटिक शिला दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं कामदगिरि पर्वत के दर्शन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है ये, चित्रकूट का सबसे मेन पार्ट आप कह सकते हैं। तो ये सामने आप लोग देखेंगे, ये कामतानाथ का यही जो है पर्वत है और 5 किलोमीटर का परिक्रमा लोग नंगे पांव करते हैं। जो भी मन्नत होती है, ऐसी मान्यता है कि वो पूरी होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शन है ये। आप लोग देख सकते हैं कामतानाथ जी का मंदिर है और कामदगिरि जो परिक्रमा है 5 किलोमीटर का, उसका प्रमुख द्वार यहीं है और यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो अब मैंने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। ये हरी भरे पहाड़ियाँ आप लोगों को दिख रही होंगी। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण समेत इसी कामदगिरि पर्वत पर उन्होंने अपना वनवास काटा था। ये आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में उत्तर प्रदेश पर्यटन का ये अभी बन रहा है, रामायण नाम से है ये, रामायण दर्शन में भी इसके अंदर सारे कैरेक्टर जो थे रामायण के वो आगे दिखाए जाएंगे। परिक्रमा मार्ग में आपको ढेर सारे बंदर मिलेंगे जो कि आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो जरूर उस पर झपट्टा मार सकते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो उन लोगों को कुछ ना कुछ खिलाया जाए। तो हम लोगों ने 1 कैरेट केला लिया और ये देखिए क्या गर्मजोशी के साथ ले लेके भाग रहे हैं। रास्ते में जो भी आया, चाहे वो जानवर हो, कोई इंसान हो, बच्चे हो, सबको वो प्रसाद हम लोगों ने बांटा, वितरित किया। ये आप देख सकते हैं मेरे बड़े भैया हैं और ये सबको जो है
1 बाय 1 केले देने में व्यस्त हैं। हमारी पूरी टीम का मेंटेलिटी था दर्शन करने का, वो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया और हम लोग खिलाने में ही व्यस्त हो गए परिक्रमा के दौरान। ये देखिए कितने ढेर सारे झुंड में ये बंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो भाई 50 मीटर की ही दूरी पर 1 कैरेट केला ख़त्म हो चुका है और अब 3 कैरेट केले और हम लोगों ने परचेज किया है। तो इतना बड़ा झुंड था बंदरों का जो कि ट्रॉली के पीछे पीछे चल रहा था, तो हम लोगों को दोबारा से कंटेनर लेना पड़ा। साधु महाराज हैं दक्षिणा प्राप्त करते हुए, और ये बंदर देखिए हाथ में से कैसे केले को छीन रहे हैं। और कई सारे बंदर तो ऐसे हैं जो पीछे से लगातार दौड़ते आ रहे हैं और एक बार मिलने के बाद भी वो पीछे चले आ रहे हैं। और काफ़ी एंटरटेनिंग माहौल है, ये मज़ा भी आ रहा है, बट थोड़ी सी धूप है तो इस वजह से ये गौ माता दिक्कत हो रही है धूप की वजह से थोड़ी। बाकी यहाँ पे गाय, बकरी, बंदर, इंसान, बच्चे जो मिल रहा है सबकी सेवा की जा रही है। तो टोटल 4 कैरेट हम लोगों ने केले लिए थे। बंदरों का झुंड आप लोग देख सकते हैं, ये लोग ट्रॉली पर भी चढ़ जा रहे हैं, आप लोग देखिए। तो 4 कैरेट लिए थे जिसमें से सारे के सारे अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं और अभी भी इन लोगों की भूख मिटी नहीं है, जबकि इनमें से सारे बंदर 2-2, 3-3 राउंड केले खा चुके हैं। तो बाबा केले का ठेला लगाते हैं यहाँ पर और इनके 4 कैरेट हम लोगों ने लिए हैं और मुश्किल से हमें लगता है कि आधे किलोमीटर के अंदर सब खत्म हो गए। सैकड़ों बंदर खाए हुए हैं, हजारों। भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर दर्शन है और ये अनिवार्य दर्शन है, ऐसा लिखा है इस पे। चरण पूरा मंदिर परिसर जो आप देख रहे हैं ये वही स्थल है जहाँ पर राम भरत मिलाप हुआ था। इस साइड जो आप देख रहे हैं यही गुंबज है जिसमें भरत मिलाप हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर चरण चिन्ह भी है जहाँ पे रामचंद्र जी और भरत जी का साक्षात चरण चिन्ह भी है, जिनका दर्शन मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में कराता हूँ। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। तो ये जो दोहा है ये रामायण का ही है। भगवान श्री राम का जो पावरी था, उनका जो खड़ाऊ था, उस खड़ाऊ को जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस जाने से इनकार कर दिए थे तो उस वक्त भरत जी बहुत रोए थे और उनके लाख मनाने के बाद भी प्रभु श्री राम नहीं माने, क्योंकि वो बात थी, उन्होंने जो प्रॉमिसेस की थी वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। तो फिर भरत जी ने लास्ट में क्या किया, उन्होंने कहा ठीक, अगर शीश महल में नहीं जा रहे हैं, आप राजा नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, आप अपना खड़ाऊ दे दीजिए और उस खड़ाऊ को मैं राजगद्दी पर रखूंगा और तब तक रखूंगा जब तक आप वापस लौट के नहीं आ सकते, तब तक मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा और तब तक आप ही राजा रहेंगे और आगे भी आप ही राजा रहेंगे। आप ये इसके अंदर देखेंगे तो साक्षात आपको जो मूर्ति है प्रभु श्री राम की है और जो बैठे हैं ये भरत जी हैं। भरत जी के हाथ में खड़ा हुआ पावरी इन्होंने जो है उनसे लेकर अपने सर पे रखे और चले गए। रामायण अभी टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक गाना था, वो ये था कि राम भक्त ले चला रे राम की निशान। जी तो ये वही दृश्य है। तो ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ जूम करेंगे, यहाँ पर ये प्रभु श्री राम का चरण चिन्ह है। पीछे साइड में आप देखिए गहरा एड़ी का निशान है और बीच में जो हमारा तलवा होता है उसका निशान है, और ये आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके उंगलियों के निशान है। इसी तरीके से इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जिसमें सीता जी भी थी, भरत जी भी थे। तो ये भरत और रामचंद्र जी के मिलाप का दृश्य है और ये इनकी मंदिर है बाहर से। अब चित चेत चित्रकटी चल भूमि बिलो की राम पर अंकित बन बिलो की रविवार विराट। यहाँ पे जब आप आएंगे आप देखेंगे माता सीता और माँ कौशल्या कब यहाँ मिलाप हुआ था और इनके भी चरण चिन्ह इसमें है। आइए देखिए, जय, ये एड़ी, ये माँ सीता का है।
तो ये लक्ष्मण पहाड़ी पर जाने का रास्ता है, जहाँ पर आपको रोपवे भी मिल जाएगा। आप रोपवे की मदद से भी लक्ष्मण पहाड़ी जा सकते हैं। जब प्रभु श्री राम और माता सीता जंगल में विश्राम करते थे तो इसी सामने दिख रही पहाड़ी, जो कि लक्ष्मण पहाड़ी है, यहाँ से लक्ष्मण जी पहरा देते थे। परिक्रमा मार्ग में आपको कामतानाथ जी के मुखारबिंद का भी दर्शन होगा, जिसमें ये तृतीय मुखारबिंद आपके सामने है। और परिक्रमा मार्ग के दौरान आपको रास्ते में छोटी बड़ी ढेर सारी दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें आप अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। इन्हीं छोटी मोटी दुकानों के बदौलत यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे फ्रंट साइड में बहुत ही सुंदर कामतगिरी पर्वत है, तो ये पर्वत का भी कुछ हिस्सा आप लोगों को दिखा दें। इसी पर्वत पे प्रभु श्री राम ने वनवास काटा था, तो थोड़ा सा थक गए थे और रेस्ट कर रहे हैं। 5 किलोमीटर का टोटल परिक्रमा है और अभी करीब करीब हमें लगता है कि हम लोग सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर आगे आए हैं। बताते हैं कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, गन्ने का रस पी के गाँव की याद आ गई। वेरी गुड शॉट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। चारों ओर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे अनेक घाट, विशेषकर राम घाट और कामतानाथ मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। राम घाट, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, अनसुईया त्रिआश्रम, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरत कूप यहाँ के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। कामतगिरी के चतुर्थ मुखार बिंदु के पास ही ये दधिमुख हनुमान मंदिर है, जिनका दर्शन करना अति आवश्यक माना गया है परिक्रमा के दौरान। तो 5 किलोमीटर का परिक्रमा अब हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सामने श्री राम जानकी दरबार है, ये दर्शन कर सकते हैं आप इसमें, माता जानकी और श्री रामचंद्र जी के। तो अब आप लोग सामने देख सकते हैं कामतानाथ जी हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर ली है। स्टार्टिंग जो पहला मुखार बिंदु है वो यहीं पर है और चौथे मुखार बिंदु के बाद ये लास्ट पॉइंट है और यहाँ पर दर्शन करना होता है। तो चित्रकूट आने के लिए आप वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग तीनों ही रास्ते से आ सकते हैं। और जो सबसे निकटतम हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो मानिकपुर है। और उसके बाद आपको बस से भी, चाहे आप मध्य प्रदेश सतना होकर आएँ, इलाहाबाद होकर आएँ या फिर आप रीवा होकर आएँ, तो आपको लगभग हर शहर से यहाँ पर बसें मिल जाएंगी। तो भाई कामतनाथ जो पर्वत है उसका परिक्रमा हम लोगों ने कर लिया और चित्रकूट का जो ये जर्नी था यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं वापस बनारस के लिए वाया प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद होकर ही निकले। धूप और गर्मी थोड़ी सी ज्यादा थी, इसलिए परेशानी थोड़ा सा फेस करना पड़ा, बट हाँ ओवरऑल ठीक था और बहुत मजा आया।